हेलो एवरीवन, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। एक तो हमारा जो किताबें होती हैं, बुक्स होती हैं और स्पेशली कोर्स की बुक्स जो होती हैं, जो बच्चों को स्कूल्स में या कॉलेजेस में पढ़ाई जाती हैं, उस हवाले से बात करेंगे कि उसमें दूसरे रिलिजन्स के हवाले से बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिससे दूसरों की दिल आज़ारी होती है। जिस तरह हमें बुरा लगता है कि हमारे बारे में अगर कोई करता है तो बेशक वो यूरोप में कोई कर रहा हो, अमेरिका में कर रहा हो, तो हम यहाँ पर बैठ के एशिया में या कहीं और बैठ के हम कहते हैं नहीं गलत है। इस तरीके से यहाँ पे पाकिस्तान की मैं स्पेसिफिक पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मुख्तलिफ क्लासेस में मुख्तलिफ बुक्स पढ़ाई जाती हैं। लेकिन वो बुक्स जो हैं वो कोई हिंदू बच्चा भी पढ़ रहा होता है, कोई क्रिश्चियन बच्चा भी, कोई सिख बच्चा भी, कोई पारसी भी, कोई भी रिलिजन का बच्चा वो बुक्स पढ़ता है और मुसलमान का बच्चा भी वो बुक पढ़ता है। लेकिन वहाँ पे इस तरह की चीज़ें क्यों डाली जाती है या क्यों की गई थी, उसके ऊपर बात करेंगे। और अभी कुछ थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ आई हैं, बहुत माइनर सी है लेकिन शायद एक अच्छाई की तरफ एक स्टेप है, अगर हो जाए तो अच्छा। इसके साथ-साथ ब्लास्फेमी के केसेस वक़्तन-फ़वक़्तन पाकिस्तान के अंदर आते रहते हैं। अभी रिसेंटली हैदराबाद के अंदर जो एक सैनिटरी वर्कर था हिंदू, उसके साथ जो कुछ हुआ, शुक्र है कि उसकी जान बच गई है। शुक्र मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस तरह का जो मॉब होता है, वो क्या करता है, वो मिसालें हमारे सामने हैं और दुनिया के सामने भी है अनफॉर्च्यूनेटली। खैर इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करें और बात करने के लिए मैं कहूँगा द मोस्ट सूटेबल पर्सन जो मुझे जॉइन कर रहे हैं, यकीनन सीनियर एनालिस्ट हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब स्वीडन से जॉइन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग द शो। बहुत मेहरबानी। जब भी बात आपसे करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। सर एक तो ये टेक्स्ट बुक्स के हवाले से आप क्योंकि पढ़ाने के फील्ड से आपका ताल्लुक है, पाकिस्तान में आप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन आपने पाकिस्तान से की है और अभी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को। सर ये वाला टेक्स्ट बुक्स के हवाले से 47 में हम आज़ाद हुए, कुछ हिंदू और बाकी रिलिजन के लोग यहाँ पे भी रह गए, कुछ चले गए हिंदुस्तान, हमारे बहुत सारे 25 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं। लेकिन हमने अपने इन चीज़ों के ऊपर कभी सोचा कि ये सारे रिलिजन के बच्चे पढ़ते हैं तो वो क्या सोचेगा कि यार मैं क्या कमतर हूँ बाकियों से, मैं मुस्लिम से क्या नीचे का कोई और दुनिया का इंसान हूँ और ये किसी और दुनिया के इंसान। सर इस पे थोड़ा-सा आपका टेक चाहूँगा, रहनुमाई फरमाइए। देखिए, पाकिस्तान जब बन गया, मुसलमानों के लिए ये मुल्क बनाया गया था, वहाँ पे माइनॉरिटीज़ भी थीं। एग्ज़ैक्टली। तो अ, 2 तरीके थे। कायदे-आज़म की 11 अगस्त की स्पीच लोग कहते हैं कि उसमें उन्होंने मज़हब को और रियासत को अलग कर दिया था। जी, मेरा उस पे एक अपना मौक़िफ़ है, लेकिन आज वो रेलेवेंट नहीं है। राइट, दूसरा ये है कि जब उन्होंने ये बात की थी या बाकी पॉलिटिकल लीडर्स ने की थी, तो वो इस्लामी जो तरीका है माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने का, उसकी बेस्ट एग्ज़ाम्पल भी थी। तो दोनों चीज़ें हैं, हो सकती हैं कि मुसलमानों की मेजॉरिटी का मुल्क है, लेकिन जो गैर मुस्लिम है और वो इस धरती में रहते हैं, यहाँ के नेशनल हैं, बिल्कुल, सिटीज़न हैं, तो उनका मज़हब उनके लिए, हमारा मज़हब एग्ज़ैक्टली, हमारे लिए। मुल्क में मेजॉरिटी मुसलमानों की है, इतना सा फ़र्क है। जी, इस सोच को लेके पाकिस्तान के अंदर जो है, अगर सोच डेवलप होती, तो ये मसला ना होता। क्योंकि ज़ाहिर है एक मुसलमान तो मुसलमान है, जो नहीं मुसलमान उसका अपना मज़हब है। बिल्कुल, लेकिन हम एक ही मुल्क के वो सिटिज़न्स हैं, तो ज़ाहिर है हमारे उसके ऊपर उतने ही हकूक हैं और हमें उतना ही हक है कि हमारी भी इज़्ज़त की जाए, जितनी हम एक की करनी चाहिए। तो उसमें एक आपको बता दूँ, सर, इमैनुअल कांट जर्मन फिलॉसफर हैं, जिनका एक कॉल है द कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। उसका सिंपल मतलब ये है कि मैं किसी और को इस तरह ट्रीट ना करूं कि जैसे मैं नहीं चाहता कि वो मुझे करे। ज़बरदस्त, ये अगर असूल हो जाए, मैंने अपनी जिंदगी में इसी को फॉलो किया है। आई शुड नॉट डू टू अदर्स व्हाट आई डोंट वांट देम टू डू टू मी। या एग्री, और जब ये असूल बन जाए, तो हम अलग भी हैं, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स के तौर पे एक मुल्क के शहरी होने की वजह से इक्वल भी हैं। जी, तो ये सोच मेरे ख्याल से जो है ना,
इस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन जनरल ज़ियाउल हक के दौर में तो बहुत ज़्यादा शुरू हो गई। इस्लामाइज़ेशन आ गई और हदूद लॉज़ ले आए, फिर ब्lasphemy लॉ ले आए और ब्lasphemy लॉ के बाद अ, सारे वी ऑल नो कि कितना उसका मिसयूज़ नहीं, अब्यूज़ हुआ है बिल्कुल। माइनॉरिटीज़ के खिलाफ। लेकिन स्टेट के लिए एक प्रॉब्लम तो था ना कि अभी हमने मुसलमानों का मुल्क बना लिया है, तो ये दूसरों से मुख्तलिफ कैसे है? वहाँ पे कभी क्लैरिटी नहीं हो सकी कि एक नॉन मुस्लिम के क्या राइट्स हैं यहाँ पे। हुँ, लेकिन जब ज़ियाउल हक के दौर में फिर निसाब पे ये पूरी चेंजेज़ आई, तो उन्होंने हर वो किस्म की प्रेजुडिस को निसाब का हिस्सा बना लिया, जिसमें हमारे क्या कहते हैं, हमारी अपने स्कॉलर्स ने उसके ऊपर खासा लिखा भी है, टेक्स्ट जी, बुक्स हैं। जी। मुझे याद आ रहा है, यार नाम मुझे भूल जाते हैं, बट ओके, नो आई प्रॉब्लम। हाँ जी, तो 2-3 हमारे में जिनको मैं अपनी किताबों में रेफ़र भी करता हूँ। राइट। तो ये नहीं कि काम पहले नहीं हुआ, ये वहाँ पे लाया गया। ये एहसास कमतरी अगर मुझे ना हो, तो मैं अपने आप को बदतर क्यों दिखाऊँ? हुँ, एहसास कमतरी कहीं होगा यस, कि मुझे इन्फीरियॉरिटी ये कहना कॉम्प्लेक्स। पड़ता है दूसरे को। अगर मैं अपने आप में खुश हूँ और कॉन्फिडेंट हूँ, तो मैं तो मुसलमान हूँ। आप अगर मुसलमान नहीं हैं तो सो व्हाट? हम एक इलाके में रहते हैं, हुँ, एक ही एग्ज़ैक्टली। मुल्क के रहने वाले हैं, एक ही ज़ुबान बोलते हैं, तो दैट्स ऑल राइट। देखो सारी दुनिया में अब ये नॉर्म बन चुका है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपका मज़हब आपकी प्राइवेट चीज़ होती है, राइट, उसका और आपके हकूक का, आपके स्टेटस का कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। राइट। तो ये जो हुआ था ज़ियाउल हक के इस्लामाइज़ेशन का हिस्सा है ना ये, जी, कि हर किस्म के प्रेजुडिस को ले आओ और मुसलमानों को दूसरों से सुपीरियर शो करो। मैं कहता हूँ जब मैंने देखा कोई अपने आप को सुपीरियर शो कर रहा होता है, तो वो जो इन्फीरियर होता है उससे कहीं न कहीं वो डरता है किसी बुनियाद पे। हाँ, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। वरना ये कहने की ज़रूरत ही क्या है कि मैं राइट, तुमसे बेहतर हूँ। अगर मैं तुमसे बेहतर हूँ, तो मुझे तो कहने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, वो वो वैसे तो नज़र आ जाएगा। वो अपने आप ही नज़र आ जाएगा। तो एग्ज़ैक्ट ये ये कॉम्प्लेक्सेस के मारे हुए लोग थर्ड रेट इंटेलेक्चुअल्स कहना चाहिए, ये इंटेलेक्चुअल्स भी नहीं होते। राइट। ये होते हैं, इन्हें उसने ग्रामची ने इन्हें कहा था स्टेट इंटेलेक्चुअल्स। हुँ, यानी स्टेट का प्रोजेक्ट अगर लिबरल हो जाए तो ये लिबरल किताबें ओके, बनानी शुरू कर देंगे। ये फंडामेंटलिस्ट हो जाए, ये वैसा काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ओके, वहाँ से इन्होंने कमाई करनी होती है। इनका कोई एग्ज़ैक्टली। कमिटमेंट नहीं होता। राइट। अच्छा सर, तो ये एक रिपोर्ट मतलब है तो पुरानी रिपोर्ट, लेकिन है बड़ी ज़बरदस्त कम्प्रिहेंसिव किस्म की कि पब्लिक स्कूल टेक्स्ट बुक्स इन पाकिस्तान टीच इंटॉलरेंस ऑफ नॉन मुस्लिम्स। जी, आगे जाके सर इसमें एक चीज़ जो इन्होंने आगे जाके लिखी हुई है कि क्या है वो? तो पाकिस्तान पब्लिक स्कूल टेक्स्ट बुक नेगेटिवली ओके, पोर्ट्रे द जी, कंट्रीज़ रिलिजियस माइनॉरिटीज़ इंक्लूडिंग हिंदूज़, क्रिश्चियन एंड अहमदीज़ एज़ अनट्रस्टवर्दी, रिलीजियसली इंफीरियर एंड आइडियोलॉजिकली स्कैमिंग। सर ये वाली चीज हम मतलब ठीक है, हमने अपना मुल्क हम कहते हैं कि जी हमें चाहिए था, हमने बना लिया। ठीक है, ठीक। बना लिया, बहुत अच्छी बात है। अब हमें इसको रखना है और अच्छे से रखना है ना। अगर जी, अलग करके हमने बनाया तो इट्स मीन कि हमने बड़ा काम किया। जब बड़ा काम कर लिया तो बड़े काम के लिए फिर अब हमें मज़ीद बड़े-बड़े काम करने पड़ेंगे। लेकिन सर इसमें क्या बड़ाई है कि हम किसी दूसरे को कहेंगे कि आप हमसे इंफीरियर हैं और हम बड़े सुपीरियर हैं, क्योंकि हम मुस्लिम्स हैं और आप किसी और रिलिजन को फॉलो करते हैं। इसलिए कि हमें अपना कोई इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स कहीं तंग कर रहा है, वरना कहने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। एक बात, और ये आइडियोलॉजी फिक्सेशन जो है ना, कि हर जगह पे मुसलमान और इस्लाम को सुपीरियर दिखाओ, और अगर वो सुपीरियर है तो दूसरा इंफीरियर है ऑब्वियसली। ओके, सेकंड, ये क्योंकि मुसलमानों का मुल्क है तो पेट्रियट सिर्फ हम हैं, एक गैर मुस्लिम तो पेट्रियट हो नहीं सकता। ये इनकी लॉजिक है। हालांकि जो ये 65 वॉर में वन ऑफ द हीरोज एयर फोर्स के जो थे,
वो सेसिल चौधरी थे, हाँ, बिल्कुल, यस, क्रिश्चियन जो या ग्रुप कैप्टन रहे हैं। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल, उनका इंटरव्यू भी किया है और मिला भी था, क्योंकि वो बाद में प्रिंसिपल थे सेंट एंथनीज़ हाई स्कूल के, जहाँ मैं भी पढ़ा हूँ। ज़बरदस्त, तो व्हेन आई वेंट देयर, उन्होंने फिर पूरा स्कूल दोबारा, मैंने वो क्लासेस जहाँ पे हम बैठते थे, गुड, वो देखी। और इसके अलावा कई लोग और भी थे। आपके चीफ जस्टिस रहे हैं क्रिश्चियन, जस्टिस कॉर्नेलियस। हाउ कैन दीस पीपल फॉरगेट दैट? और हुँ, कॉर्नेलियस जो हैं वो बड़े, उनके किरदार पे कभी ये नहीं हुआ कि उन्होंने कोई इस किस्म की डंडी मारी हो, बल्कि ज़रा फंडामेंटलिस्ट लीनिंग भी उनकी होती थी, जस्टिफाइंग हदूद लॉज़ और ये और वो। ये व्हाई ही डिड इट आई डोंट नो, लेकिन ही वाज़ अ पैट्रियोटिक पाकिस्तानी। 2 मैंने आपको नाम दे दिए हैं। एग्ज़ैक्टली, इसके अलावा एक्टर एक्ट्रेसेस भी आपकी थीं। हाँ, बिल्कुल, नीलो थी, नीलो, जो ये शान की वालिदा हैं, जी, पता जी, है आपको? इसकी जी, वा वो शी वाज़ अ क्रिश्चियन। इसके ओके, अलावा आयरन परवीन एक सिंगर थी, बड़ा अच्छा गाती थी। मैं आई कैन गिव यू सो मेनी नेम्स। ओके, और उनको पाकिस्तान के कल्चर और इसमें पूरा एक्सेप्ट किया गया था। एसबी जॉन का एक गाना है जो सारी हाँ, पाकिस्तानी हाँ, गाते हैं, हाँ, हाँ, तू जो नहीं है तो कुछ भी कुछ नहीं है। भी नहीं, तो बिल्कुल, ज़ाहिर है वो पाकिस्तान फ्रेंडली होगा, तो वहाँ पे ये सारा कुछ होता था ना। बिल्कुल, इन्होंने उस पाकिस्तान का सत्यानाश महज 1970s में, जब हुँ, पॉलिटिकली देखा जाए, जब भुट्टो साहब इस्लामिक सोशलिज्म लेके आए हैं ना, तो राइट विंग के जो सोच वाले थे, उन्होंने इस्लाम को फिर लेके आए अगेंस्ट द आइडिया ऑफ सोशलिज्म। ओके, वहां से ये शुरू हुआ। और फिर भुट्टो साहब का जब उन्हें हटा दिया गया और ज़िया-उल हक आ गए, तो उनके पास तो कोई आर्गुमेंट और नहीं थी, सिवाय ये कि मैं इस्लाम को बचाने के लिए आया हूँ, पाकिस्तान में जमहूरियत हो या ना हो। उसके बाद पाकिस्तान का टोटल सत्यानाश हुआ है। लेकिन अ, उम्मीद है कि ये एक फेस एग्ज़ैक्टली। जो है। हाँ जी, जी। अच्छा सर बिल्कुल ये कुछ मतलब मैं यही कहूँगा कि हमारी खुशकिस्मती कि कुछ हमारे सामने कुछ बुक्स में इस हवाले से कुछ चैप्टर्स में कुछ तब्दीली की गई है अभी 21 और 22 2021 और 2022 में अच्छा, मतलब मुख्तलिफ प्रोविंसेस में जो छोटे बच्चों की बुक्स हैं लेकिन क्योंकि अभी बच्चों को ये चीज़ तो आज हम पढ़ाएँगे लेकिन इसका रिज़ल्ट हमें 15-20 साल के बाद मिलेगा। आज तो जो हमने 70s का आप ज़िक्र कर रहे हैं, तो सर वही फसल तो इस वक़्त इतनी बड़ी हुई है कि हम उसको काट काट रहे हैं, लेकिन वो खत्म नहीं हो रही, वो बेशक, बढ़ रही है, बेशक। मज़ीद बढ़ रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, ये अच्छी बात है कि चलें किसी न किसी किसी अमेरिका के प्रेशर पे, किसी एफएटीएफ के प्रेशर पे, किसी आईएमएफ के प्रेशर पे या सर किसी और के प्रेशर पे। लेकिन हमने क्योंकि उन्होंने कहा था कि जी जिहाद आप करेंगे, आप गैर मुस्लिमों के खिलाफ लड़ेंगे। द थिंग इज सर जिहाद का भी अपना एक कॉन्सेप्ट है ये थोड़ी है कि आप जाके मतलब किसी के पीछे भी दौड़ना शुरू कर दें अगर आपके ऊपर कोई हमला करता है तो आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं गालिबन ये मुझे जो समझ आई है अभी मुझे तक आज के दौर में अगर जिहाद अट्रैक्ट करता है, जी तो वो बिल्कुल तब है कि पाकिस्तान पे कोई हमला करे। एब्सोल्युटली राइट तो मैंने कहा कि जैसा मैं अब हूँ, मेरे 2 बेटे हैं जवान, मैं वो लेके आऊँगा पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए। बिल्कुल सर बिल्कुल क्योंकि वहाँ पे हमारे रिश्तेदार, दोस्तियाँ, सारी यादें वहाँ पे हैं। एग्जैक्टली लेकिन एज़ एन इंटरनेशनलिस्ट, जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं लोग, वो भी तो इंसान हैं मेरी तरह। बिल्कुल सर उनको उनके ऊपर अगर पाकिस्तान से कोई जाके सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर या कुछ हाँ जिहाद-विहूद करता है बगैर वजह के, हाँ या बगैर वजह भी अब तो नहीं है ना, क्योंकि जब से चार्टर ऑफ 1945 यूएन का आ चुका है, उसके बाद कॉलोनियल ऑक्यूपेशन इज़ इल्लीगल। इलीगल इसीलिए इज़राइल के पीछे पड़े रहते हैं कि आपने ऑक्यूपाइड एरियाज़ में उनको पूरे हकूक नहीं दिए, वरना जी तो 300-400 साल तो कॉलोनियल एम्पायर्स ने पूरे एशिया, पूरे अफ्रीका को जैसे चाहे रूल किया है। बिल्कुल वो सर फेज़ खत्म हो गया है। अब ना जिहाद की मुसलमानों के पास ताकत है, ना कुव्वत है, ना उसकी कोई ज़रूरत है। आप अपने राइट मुल्कों में आज़ाद हैं बिल्कुल और बिल्कुल आपकी अपनी फ़ौजें हैं। बिल्कुल आप पे कोई हमला करे, तो उसके डिफेंड करना इज़ जिहाद। बिल्कुल सर ये समझ आता है, जो आप लेकिन कह रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ। एग्जैक्टली लेकिन हाँ, हाँ। मुसीबत ये है कि हम तो वो तो कांसेप्ट हमने खत्म किया हुआ हर किसी ने अपना अपना एक जिसे कहते हैं कि एक इंटरप्रिटेशन बनाई हुई है और जी। उसके मुताबिक जी
लगे हुए हैं सारा कुछ। एक सर बात कहीं और जा रही है, मैं टॉपिक से नहीं हटना चाह रहा, लेकिन हमने आज से शायद 5-6 साल पहले आपको याद होगा कि एक फ़ोर्स बनाई गई सर सऊदी अरेबिया में, कि मुसलमान मुल्कों को ये प्रोटेक्ट करेंगे और इट विल बी लाइक अ नाटो। हुँ। आपको पता होगा जनरल राइट शरीफ साहब अभी भी उसके चीफ हैं। जी, जी। 43 कंट्रीज़ सर उसमें थे। सर ये वाली चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही कि मतलब आज तक इन 7 सालों में हमें कभी भी इवन स्टेटमेंट भी हमें नज़र नहीं आया। तो ये बनाई किस लिए जाती है? मतलब किसके लिए बनाई हुई है? अरबों ने अपने लिए बनाई हुई है या बस ठीक है जी हमारे फोर्सेस के लोगों को जो रिटायर्ड हो जाते हैं यहाँ से, उनको अच्छी नौकरियाँ मिल जाती हैं और अरबों की बड़ी फैसिलिटीज़ मिल जाती है, इसलिए बनाई गई? इसलिए ही बनाई है कि इनको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं और ये उनकी जो वहाँ पे इंटरेस्ट हैं, उनके पैलेस, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी जो है स्ट्रैटेजिक उसको डिफेंड करते हैं। दे आर पेड मर्सेनरीज़ टू डिफेंड अरब रूलिंग क्लासेस मैं ये कहूँगा। वरना अच्छा। इस फ़ोर्स का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ये कोई फ़ोर्स वाक़ई मुसलमानों के दिफ़ा के लिए होती तो ये मुसलमानों की जंगें क्यों होने देते? यमन की हाँ, जंग आज तक क्यों है और वहाँ पे बुरा हाल है मुसलमानों का। हाँ, बिल्कुल। तो ये तो किसी बार बाहर से नहीं हुई, खुद ये ही कर रहे हैं ये लोग। मुसलमानों की अपनी ही जंग है, शिया-सुन्नी यार प्रॉब्लम है, जो ईरान और सऊदी अरेबिया से टॉस होता रहता है मुख्तलिफ तरीकों में। बिल्कुल। पाकिस्तान में नहीं हुई, ये अपना टेररिज़्म सेक्टेरियन एक ज़माने हाँ, में। बिल्कुल, सारा बहुत कुछ ही ज़्यादा। हो चुका है, सारा कु लेबनान में भी हो चुका है, ये जी। सारा कुछ कर चुके हैं। लेकिन अब मेरे ख़्याल ये सारे हथकंडे बेकार हो चुके हैं। ये मान लेना बड़ा मुश्किल है। ये फ़ोर्स का कोई देयर इज़ नो बेसिस कि ये कि इन्होंने 43 मुल्कों की एक फ़ोर्स बनाई है, यार किसके खिलाफ? सही। कौन तुम पे हमला कर रहा है? बल्कि तुमने सारा ये जो अरब एमिरेट्स और ये जो मॉडर्नाइज़ किए हैं और इतना खूबसूरत बनाया कि दुनिया बहुत टूरिज़्म ये तो वेस्ट की मदद से तुमने की है यार, हरा सारा कुछ किया है। हैं? इनके पास अपनी क तो काबिलियत कोई भी नहीं ना थी। तो बिल्कुल। वेस्ट की कोऑपरेशन के साथ ही ये चल भी रहे हैं और कोई वो यहाँ पे हाकिम थे और वो चले गए हुए हैं। हुँ, हुँ। वो यहाँ से चले गए, अब एग्रीमेंट। तो अरब ही रूल करते हैं ना अपने आप को। हम बिल्कुल, पाकिस्तान में हम ही अपने मुल्क को चलाते हैं ना, बिल्कुल, बाहर खुद से और तो कोई गैर। नहीं आता, बाहर से हाँ, तो कोई नहीं आता। अच्छा सर बांग्लादेश में भी जी, कोई बड़ी आर्मी नहीं है, लेकिन कभी इंडिया ने उन्हें इन्वेड करने का प्रोग्राम नहीं बनाया हुआ। आज यस के सर। दौर में इन्वेजन इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। हुँ, होती है कभी या कभी, लेकिन इट कैनॉट लास्ट फॉर लॉन्ग, इतनी रेजिस्टेंस हो जाती है। समझ एग्री। गए आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा सर जी, एक मतलब ब्लास्फेमी के हवाले से आपके साथ शायद बहुत कुछ माह पहले भी एक शो किया था गालिबन मुझे जो याद पड़ रहा है। सर ये वाला सिलसिला जिस तरीके से अभी एक सैनिटरी वर्कर के पीछे लोग वो हुँ, वीडियो आपने भी देखी होगी, को शायद वो बेचारा पता नहीं तीसरी छत पे चढ़ा हुआ है, तीसरी थर्ड फ्लोर पे और ये लोग पीछे-पीछे ऐसे जा रहे हैं, ये वही लोग जो हर किस्म की दो नंबरी करते हैं। बिल्कुल, हर किस्म का फ्रॉड करते हैं, हर किस्म का बिल्कुल, झूठ बोलते हैं। मतलब जो कर सकते हैं अपनी ज़ात के लिए, अपनी रिलिजन ज़ात के के लिए नहीं, लिए। अपनी ज़ात के लिए। उसके लिए किसी को मारना तक हो तो ये कर लेते हैं। लेकिन कहते हैं नहीं भई नहीं, हम तो ये वाली बात जो है ना हालाँकि उस बेचारे ने कुछ भी नहीं किया हुआ था। वैसे ही यार आप इल्ज़ाम खुद लगाकर उसके देखें, पीछे पड़े हुए थे। सोसाइटी के जो सोशल रैंकिंग है, उसमें सफाई करने वाला बॉटम पे नहीं आता। एग्री सर। अब वो बेचारा तो चेहरा ऊपर करके आपसे बात भी नहीं कर सकता, वो तो इतना दबा होता है। उसमें कहाँ हिम्मत होगी कि वो इस्लाम की बेहुरमती करे या इस्लाम के खिलाफ बोले। ये इन्होंने आयशा वो जो थी आसिया बीबी उसके साथ नहीं ये आसिया किया। बीबी। वो एक एग्रीकल्चरल वर्कर थी जिसने गिलास हाँ, पानी का ले लिया यार। बिल्कुल। कसूर मैंने में। आप यकीन करें जॉर्डन में क्रिश्चियन अरब और मुस्लिम अरब सिट टुगेदर एंड ईट। लेबनान क्रिश्चियन मुस्लिम्स ईट टुगेदर इवन मैरी आई नो मैनी जो शादियाँ हो जाती हैं। ऑलराइट। अरबों में ये डिस्टिंक्शन नहीं है कि ये मुसलमान और क्रिश्चियन तो हैं, लेकिन हमने एक-दूसरे के प्लेट में नहीं खाना। ये सारा प्रॉब्लम इंडियन मुसलमानों का और पाकिस्तानी मुसलमानों का ज़्यादा है। मुझे पता है हुँ, 50s में जब यहाँ से पाकिस्तानी गए ना, वहाँ पे गल्फ़ में काम करने के लिए, तो उस ज़माने में जो मालिक होते थे, जो इन्हें एम्प्लॉय करते थे,
वो बड़ी परात के अंदर आ जाता था खाना, तो वर्कर भी और वो भी बैठ के वहाँ पे खाते थे। इकट्ठा खाते थे। हाँ, अरब। ओके। अच्छा, पख्तूनों में भी ये है कि वो हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ये यहाँ पे इसका प्लेन्स के लोग नहीं ना है, हुँ। उस इलाके के, वहाँ पे ये नहीं है, पख्तूनों तक ये नहीं है। सर हम तो आज भी मैं आपको बता दूँ 4 लोगों का एक डिश होती है और शादी-ब्याह में बेशक आप किसी बड़े बंदे की शादी-ब्याह में चले जाएँ किसी आम आदमी के, तो 4 लोगों के लिए वो ट्रे होता है और उसके सामने मतलब वो या हम टेबल तो पे रख लेते हैं या चारपाई पे 4 लोग बैठ जाते हैं, मतलब लोग अब टेबल और बिल्कुल, कुर्सियाँ इस्तेमाल कर रहे होते बिल्कुल। हैं। उसमें वो पड़ी होगी और 4 लोग उसी में से खा रहे होते हैं। अच्छा, और मुझे पता है, ये और सारे अरबों में, सारे तुर्कों में आप जाएँ वहाँ पे देख लें, मैं तो क्योंकि फिर चुका हूँ ना, बिल्कुल। हमारे ये जो लोग हैं, ये वो होता ये है कि ये खुद सोसाइटी के लोअर ऑर्डर्स में हैं और हुँ, कुछ साइकोलॉजिकल इन्हें मज़ा आता है कि हमसे जो कमज़ोर है, हम दबाना उसको है जब उसको। दबाएँगे, तो हमारा अपना एक मुकाम ऊँचा हो जाएगा। ये जो मॉब हुँ, साइकोलॉजी है, ये हुँ। बुज़दिलों की साइकोलॉजी होती है कि अकेले-अकेले तो ये कुछ नहीं, जब ये हजूम बन जाते हैं, तो किसी भी इंडिविजुअल को ये ओवर पावर कर सकते हैं। मगर बात ये है कि इनको अगर कटर सज़ाएँ दें, ये सब ठंडे हो जाएँगे। सर सज़ा उस नहीं दिन ना सिर्फ मिलती इन्हें। उस दिन जब पुलिस वाले आए हैं वहाँ पे सिंध पुलिस हैदराबाद में उन्होंने इकट्ठा करके और इनके ऊपर जब लाठी चार्ज किए यकीन करें ऐसे दौड़े हैं ना कि इनको ये मतलब वहाँ नज़र भी नहीं आए थे। चलो और अच्छी बात है। जब हकीकत खुली तो वो बेचारा कहता है वो उसने कुछ किया ही नहीं था, कुछ और मसला था लोगों का आपस में और उसके ऊपर वैसे ही ब्लेम लगा दिया था कि क्योंकि ये तो एक तो मतलब आपने जिस तरह कहा कि सफाई करने वाला है बेचारा, फिर हाँ, सबसे बढ़कर उसका गुनाह ये था कि वो किसी और मज़हब का हिंदू है। तो बिल्कुल। फिर तो सर वो सारी चीज़ें उस पे फिट आती हैं ना कि आपने जो मर्ज़ी उसके साथ कर दिया सो व्हाट? अभी रिसेंटली कहीं कोई नर्सेज़ थी लायलपुर में, यानी फैसलाबाद में, क्रिश्चियंस, हाँ, उन पे इल्ज़ाम इन्होंने लगा दिया था। यस सर। और एक अपना ये पागल खाने के अंदर भी इन्होंने ये, वो क्रिश्चियन जो नर्सेस थी उनके पीछे पड़ गए, उनके चर्च में चले गए। ये मॉब जो है ना, ये इनका पाला हुआ है। हाँ, ज़िया के दौर से ये शुरू होता है। शुरू तो ये तब से होता है जब लेफ्ट और राइट की पोलराइज़ेशन हुई है और सही। मौदूदी और ये सारे जो हैं, इन्होंने इस्लाम को फिर एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल की है अपने मुसलमानों के फ़ायदे के खिलाफ। लिए सर इस्तेमाल किया ये हम मुसलमानों के खिलाफ, यानी जी, जो एक सोशलिस्ट चेंज लाना चाहते थे तो वो मुसलमान ना। बिल्कुल, वही हथियार फिर अहमदियों के खिलाफ भी हो गया, क्योंकि उनके एग्ज़ैक्टली साथ एक हिस्टोरिकल झगड़ा भी चल रहा है कि खत्म नबूवत एंड ऑल दैट, या एग्ज़ैक्टली उसका प्रॉब्लम अब मैं और क्या हल करें? एनी हाउ, तो उसके बाद ये जुनून जो है, जब जुनून को कानून की डिफेंस मिल जाए ना, तो वो जुनून जो है वो बेकाबू हो जाता है। हुँ, जुनून तो लोगों में होता है, लेकिन अगर कानून हो, जो आपको पता हो कि यार इसकी ये सज़ा है, तो कई लोग फिर हिम्मत नहीं करते। लेकिन अगर कानून ही कहे कि ब्लास्फेमी जो है सज़ाए मौत है, तो आप यू टेक द लॉ इन योर ओन हैंड एंड ट्राई टू, तो जब तक ब्लास्फेमी लॉ पाकिस्तान में है, पाकिस्तान ना एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, ना एक डेमोक्रेटिक मुस्लिम मुल्क भी है। ये एक, क्या कहना चाहिए, मेजॉरिटेरियन ब्रूट मेजॉरिटी का ये मुल्क बना दिया है इन्होंने। ये नॉर्मल हो सकता है अगर ब्लास्फेमी लॉ खत्म कर दी जाए, हदूद लॉज़ को भी खत्म कर दिया जाए। व्हाई डू वी नीड हदूद लॉज़? 7वीं सदी के लॉज़ 21वीं सदी में बेमायनी हो चुके हुए हैं। कोड़े हुँ, मारना, ये करना, वो करना। भई कई केसेज़ हैं, वो रेप केस भी तो उसमें थे, आता था ना, हाँ, तो बिल्कुल, हाँ, अंधी अंधी वर्कर्स जो थी, जिनको हमल हाँ, कर दिया हाँ, हाँ, बिल्कुल, लैंडलॉर्ड ने, सज़ा बिल्कुल, उसे दे दी कि तू तो हाँ, 4 वो लेके नहीं आई, फिर सारी दुनिया ने शोर मचाया, तो उसकी जान बची। आसिया बेगम का केस तो ज़्यादा मशहूर हो गया, बिल्कुल, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वो सलमान तासीर साहब का इन्होंने हाँ, बेदर्दी बिल्कुल, से कत्ल कर बिल्कुल, दिया, तो वो हाँ, इंटरनेशनलाइज़ हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल, अब इस बेचारे हिंदू स्वीपर को अगर इन्होंने किया है और पुलिस ने वहाँ पे आके लाठी चार्ज किया है, तो अगर मैं पाकिस्तान जाऊँ, मैं उन पुलिस ऑफ़िसर को जाके गले मिलना चाहता हूँ। ये है ड्यूटी, कि द पुलिस इज़ देयर एंड शुड बी देयर टू प्रोटेक्ट द वीक। अगर ये ट्रेंड आ रहा है ना,
जो भी लेके आ रहा है और जो अफ़सर जी। इस किस्म की करता है चीज़, वो वो पाकिस्तान का एसेट है। बिल्कुल सर, ये तो बिल्कुल। सारे लेकिन उर्दू के लेकिन पट्टे हैं। अफ़सोस सर ये होता है कि ये तो चले मैं कहता हूँ कि यहाँ पे पुलिस ने बड़ी हिम्मत दिखाई है नॉर्मली। नहीं दिखाते नॉर्मली ना। सर अभी रिसेंट पास्ट में मियाँ चन्नू में जो एक सिक्योरिटी गार्ड को पुराने को मारा है, तौबा यार, तौबा, ठीक है? तौबा! सर अब मुझे उसका बताएँ कि वो कहते हैं कि मेंटली सेट भी नहीं था, बाकायदा साइकियाट्रिस्ट से उसका इलाज और पता नहीं कई सालों से चल रहा था। उसके ऊपर जिस तरीके से और पुलिस साथ खड़ी है, कोई मतलब एक्शन नहीं हो रहा कि वो आप मतलब जो उसको मारने के बाद जो उसके साथ हो रहा है, तो मतलब वो बिलीव मी कि वो देखा नहीं जाता इंसान से। तौबा! एक नॉर्मल इंसान से मेरे और आप जैसे लोगों से नहीं देखा जा रहा था नहीं और वो देखा जा रहा। पत्थर पे पत्थर मार रहे हैं और वो उनको लटकाया हुआ है। आई नो, बेचारे की आई नो। मौत हो गई है और आप लोगों को फिर भी तसल्ली नहीं हो रही कि क्या करना चाहते हैं। सर ये ये रोला है। और तो और इन्होंने वो श्रीलंकन मैनेजर को नहीं मार दिया यस था सर, जाके? सियालकोट में सियालकोट उसका में। उसका तो स्टेटस भी था बिल्कुल, यानी बिल्कुल मैनेजर सर, था, ये था, बिल्कुल। वो था। इनके बस में हो तो हर एक को ये मार दें, क्योंकि उसमें ही इनको कोई लज़्ज़त मिलती है, अपनी पावर ये खुद भी तो पावरलेस लोग हैं ना। या, ना इनके पास कोई सोशल स्टेटस है, ये जो या। मॉब आता है, अच्छा मॉब के पीछे जो शैतान होते हैं वो राइट विंग के लोग ही होते हैं कि ये कर बिल्कुल, दो, वो कर दो। मॉब अपने आप भी बहुत कम आता है, पीछे एग्ज़ैक्टली, कोई शरारत कर रहा होता है। एग्ज़ैक्टली, अक्सर कोई मौलवी होता है या कोई और गुंडा टाइप होता है जो ये करवाते हैं। एग्ज़ैक्टली। मॉब एकदम भी नहीं बनता, ये हमारी बहुत स्टडीज़ हैं दुनिया में कि मॉब कैसे तैयार होता है और किस तरह उसकी एक्टिविटी होता है। लेकिन मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ, सर प्लीज़। जो जब मैं ये लास्ट टाइम पाकिस्तान में था तो आने से थोड़ी देर पहले मैंने एक क्रिश्चियन टीचर को अपना म्यूज़िक के लिए बुलाना शुरू कर दिया। अच्छा ज़बरदस्त। तो वो मुझे आने सिखाने आते थे, मैं सीख नहीं सका मगर ही यूज्ड टू कम। हाँ। ज़बरदस्त। तो उन्होंने बातों ही बातों में वो महल आ गया, क्रिसमस आ गया और तो वो छुट्टी उनकी होनी थी। तो उन्होंने बताया कि ही वाज़ अ यंग मैन कि हमारी एक बच्ची थी 12 साल की, हम क्रिश्चियन की अपना क्रिसमस की शॉपिंग के लिए जा रहे थे, तो रोड के ऊपर यानी उसकी बदकिस्मती थी, ट्रक के नीचे आ गई और वो मर गई। अल्लाह तो उन्होंने कहा कि जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ के सारे मुसलमानों ने पूरा इंतज़ाम किया उसके लिए और हमें एक सेकंड के लिए महसूस नहीं हुआ। यही लगा कि हमारी बच्ची के मरने पे सारों ने दुःख किया है और जो होता है ना कि बिल्कुल, बिल्कुल। वो लगा देना इकट्ठा एक साथ। बिल्कुल जी, हाँ, बिल्कुल। वो टेंट्स सारी हेल्प वगैरह कर रहे हैं। हैं, चेयर्स हैं, ये तो सारी चीज़ें, ये किस्सा इंतज़ामात। मैं इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि ऐसे लोग भी पाकिस्तान में हैं, बिल्कुल सर, इसमें जो कोई ये शक नहीं है। ऐसे नहीं करते। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन अफ़सोस होता है जब पढ़े-लिखे लोग घर में अपने नौकरों को अलग गिलास में पानी पिलाना, ये करना, वो करना करते हैं, तो देन दैट इज़ अनफॉरगिवेबल। एग्ज़ैक्टली सर। अनपढ़ मॉब जो है इग्नोरेंट, उसका एक्शन एक है। पढ़े-लिखे लोगों में भी आप ये आम चीज़ें देखेंगे, सर बट मशाल खान की एग्ज़ाम्पल हमारे सामने यूनिवर्सिटी के मशहर स्टूडेंट्स खान थे की देख सारे। लो यार, मशहर खान की देख लो मतलब यूनिवर्सिटी वहाँ पे हाँ, तो मेरे ख़्याल में कोई एक मतलब जो भी लड़का था, तो वो मेरा ख़्याल है उसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट ही था, जी बिल्कुल, अफ़सोस के साथ। बिल्कुल। और फिर वो उस इस तरह की चीज़ किस तरह करते हैं, तो फिर हम बेदर्दी से मदरसे मारा है। वाले से क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि जी वो नहीं कर सकता हाँ, या अगर बिल्कुल वो नहीं, मैं कहता हूँ ये जो ज़हर है ना, ये एजुकेशनल टेक्स्ट बुक से शुरू होता है, हाँ, बिल्कुल। क्लासरूम में जो बकवास की जाती है, एग्ज़ैक्टली। जो मदरसों में पढ़ाया जाता है, ये वहाँ से निकल के फिर अब वो 40-40, 50-50 साल के लोग हो गए हैं। आफ्टर ऑल कब हाँ, का ये यार, कोई 10-20 साल की तो बात है, तो वो जनरेशन हाँ, अब बिल्कुल। सीएसएस भी कर गई होगी और वो उतने ही पागल हैं जितने के एक अनपढ़ मॉब वाला होता है। इस एग्री, किस्म का बिहेवियर है। एग्री, एग्री क्या बिल्कुल। किया जाए? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सर दुरुस्त है। वो परवेज़ उद भाई साहब का एक दफ़ा इत्तेफ़ाक है, कई साल पुरानी बात है कि उनसे मुलाकात हुई थी, तो यही कह कह रहे थे कि हम ठीक है, यूनिवर्सिटी स्कूल्स में हम एक तरफ डालते हैं और दूसरी तरफ उन्होंने गालिबन इसमें डॉन पे आर्टिकल भी लिखा था कि जी। वो मतलब कुछ और ही निकल रहा है, वो गधों की तस्वीर उन्होंने बनाई हुई थी। आई एम सॉरी टू से टू ऑल कि मतलब जितने भी हमारे, मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम मुसीबत ये है कि हम वो शायद वो एजुकेशन नहीं, नहीं लेकिन दे वो सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं सारी उम्र पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता रहा हूँ। एग्ज़ैक्टली। ये जो आपके साथ मेरे प्रोग्राम होते हैं ना, जी, ये मैं फ़ेसबुक पे अपने शेयर करता हूँ। जी, बिल्कुल।
मेरे सारे स्टूडेंट जो हैं उनमें से कभी भी कोई उनको नहीं सुनता। कैन यू बिलीव इट? क्योंकि इनको ट्रेनिंग ही नहीं है कभी रिफ्लेक्ट करने की। एग्ज़ैक्टली, सिर्फ ग्रेड एग्ज़ैक्टली। लेना है, ग्रेड से बाहर बात एग्ज़ैक्टली। जो है ज़बरदस्त। ये है। आई मीन आई लुक एट इट कि उधर हज़ारों की मेरी सपोर्ट आ रही होती है, आपके साथ प्रोग्राम की। इनमें से ज़बरदस्त। किसी ने नोटिस भी नहीं किया होता। 2-2 3-3 ही होते हैं जो कभी बेचारे आ जाते हैं। उनमें बिल्कुल भी सर। मेरा अपना स्टूडेंट कोई नहीं आता। वेरी रेयरली, वेरी मतलब रेयरली। यही यही चीज़ बड़ी मतलब अफ़सोसनाक ही मैं कहूँगा ख़ैर इसको और ये सिलसिला इसको एंड करने के लिए मेरा ख़्याल कोशिश है आप जैसे अगर लोगों की हो और रही बहुत हैं, सारे आप बता रहे हैं कि अब चेंजेज़ आए हैं, वो ज़रा बताएँ क्या चेंजेज़ हैं? सर, एक तो ये है कि मतलब जो एक ग्रेड 4 की बुक में जिस तरीके से पहले ये लिखा गया था, तो अभी उन्होंने उसको चेंज किया। बच्चों को बाकायदा कहा हुआ है जो जनरल नॉलेज की उनकी एक बुक होती है और एक और इससे रिलेटेड मतलब एथिक्स टाइप एक बुक आती है, छोटे बच्चों को आजकल पढ़ाई जा रही है। उसमें ये लिखा गया है कि भई ये जो आप पढ़ रहे हैं क्लास में, आपके साथ कोई और रिलिजन का बच्चा भी होगा। हो ठीक है। सकता है, वो भी आपकी तरह का इंसान है, जिस तरह के आप हैं। वाह, वाह! आप उनके साथ लंच शेयर करें, जो आप लंच स्कूल लेके जाते हैं, तो उसको क्लास में अपने मतलब बाकी कोलीग्स वो बेशक मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, हिंदू है या किसी और रिलीजन से है, बहुत अच्छी बात लेकिन है। ये डिस्क्रिमिनेशन तो मुझे यकीन करें थोड़ा-सा हौसला हुआ इस चीज़ मुझे का भी लेकिन आपकी ब आज आपसे सुन के मुझे बेतहाशा हौसला हो गया कि अब चेंज आ रहा है। बिल्कुल और और ये भी सर सिंध का बहुत ये ज़्यादा एग्ज़ाम्पल कम से कम पुलिस का तो उसकी भी तारीफ़ होनी चाहिए। नो डाउट कहीं सर न जो अच्छी चीज़ें हाँ, होती हैं सर बिल्कुल हम उसको एप्रिशिएट हम करते हैं, कहते हैं लेकिन कि जो बुरा होता है उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं पाकिस्तान आप की के साथ या जी, किसी और के जब भी पाकिस्तान कोई अच्छी चीज़ करेगा, यू एंड आई वुड बी देयर एंड अदर्स वुड बी देयर टू प्रेज़ इट। एब्सोल्यूट राइट। हम बिल्कुल सर, हमारा तो बिल्कुल। बिल्कुल ये है, अच्छा काम करो एंड वी आर देयर टू सपोर्ट यू। क्यों नहीं? एब्सोल्यूटली राइट। बिल्कुल किस सर, स्पिरिट तो से जो हम चीज़ें चाहते हैं। अच्छी हाँ, हुई मतलब उसके ऊपर हारून सर अब्दयाल साहब का ए मैंने आपसे पहले भी जी, ज़िक्र जी। किया, उनका बहुत बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने इवन सुप्रीम कोर्ट तक हो गया कि यार आप हमें डिग्रेड क्यों करते हो अपनी टेक्स्ट बुक्स के अच्छी बात बुक्स है, में। अगर अच्छी बात। आपने कोई चीज़ करनी है तो उसको इसके बगैर भी आप कर सकते हो और मैं भी इस चीज़ का मतलब मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि अगर हमने किसी चीज़ को अच्छा दिखाना है तो उसमें किसी दूसरे को डिग्रेड क्यों करें? अच्छा उसके द बगैर भी हो दिखा सकता है। अच्छा दिखाने का तरीका होता है, अच्छा काम करके दिखाओ। एग्ज़ैक्टली सर, दूसरा एग्ज़ैक्टली। आपको आपकी तारीफ़ खुद ही शुरू कर देगा, यार ये नेचुरल साइकोलॉजी है। यस सर। बिल्कुल ठीक कहा। हरकतें आपकी अगर बेहुदा हैं और बातें आपकी बड़ी अज़ीम हैं, तो आप एक बिल्कुल दकियानूसी किस्म के हिपोक्रिट हैं। हाँ, हिपोक्रिट हैं, बिल्कुल मुनाफ़िक हैं सर। आप, मुनाफ़िक बिल्कुल हैं। सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल तो सर। आपकी हरकतों में इंसानियत होनी चाहिए। अगर आप इस्लाम से इंस्पायर होके इंसानियत हाँ, की खिदमत कर रहे हैं, तो बहुत खुशी बिल्कुल। की बात है यार। बहुत अच्छी बात है ये भाई, तो बिल्कुल। सेलिब्रेट करने की बात है। एग्ज़ैक्टली, ठीक, एग्ज़ैक्टली सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू वेरी मच एंड व्यूअर्स थैंक यू बहुत वेरी शुक्रिया मच। आपको देखने का। बड़ी थैंक यू वेरी मच मेहरबानी। फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।